आजकल शादियों का टूटना यानी कि तलाक की दर बढ़ता जा रहा है और बहुत से विद्वान इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि तलाक लेने में क्या बुराई है। तलाक लेने में कोई बुराई नहीं है, पर तलाक लेने के लिए तो शादी नहीं की थी ना। तो अगर आपको लगता है कि आप शादी से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो आप शादी में पड़े ही ना, क्योंकि शादी अच्छी तरह से चले उसके लिए आपको मैं और तुमसे हम होना होगा। अगर आपको लगता है कि शादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझौता नहीं कर सकते तो मत कीजिए शादी। शादी के खिलाफ लोग अक्सर कहते हैं कि शादी तो सामाजिक व्यवस्था है और प्रेम प्राकृतिक। जो लोग भी यह बातें कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, परंतु आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसके लिए किसी व हद तक जा सकते हैं, यह सामने वाले को कैसे पता चले? कहीं आप सिर्फ शारीरिक आकर्षण की वजह से आकर्षित नहीं हुए हैं और थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हर प्यार करने वाला अपने पार्टनर से वफादार होगा। उसके बावजूद भी हर लड़के या लड़की को कोई प्रेम करने वाला मिल ही जाए यह जरूरी नहीं है। फिर वैसे लोगों की बायोलॉजिकल नीड्स कैसे पूरा होगा? अगर वो शादी से बाहर पूरी करती है तो इससे वेश्यावृत्ति बढ़ेगा, और वेश्यावृत्ति अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को तैयार है कि अगर वो शादी करेगा तो उससे जुड़ी शर्तें पूरी करेगा, तो अरेंज मैरिज में क्या समस्या है? सिर्फ इस वजह से अरेंज मैरिज को आप बुरा नहीं कह सकते कि इसमें शादी से पहले प्यार नहीं था। अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी समझ अच्छी है, तो एक समय के बाद प्यार अपने आप आ ही जाता है। हो सकता है कि कई मामलों में न भी आए, पर संतुष्टि तो जरूर आ जाती है कि मैंने एक सही इंसान को लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है। तलाक बुरी बात नहीं है, कोई व किसी की भी हो शादी या प्यार इस स्टेज पर पहुंच जाए जहां से वो आगे बढ़ने के स्टेज में नहीं है, तो तलाक लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। पर तलाक तक बात पहुंचे ही ना, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन सोसाइटी में शादी से कुछ ज्यादा एक्सेप्टेंस हैं, उन एक्सेप्टेंस को कम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करना चाहिए जहां वो अपने ऑपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट देना जानते हों और इस बात को अच्छी तरह से समझते हों। लड़के और लड़कियों में से कोई किसी से कम नहीं है, दोनों के अपने ड्यूटीज हैं। साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी भी बनानी होगी जहां वैल्यूज, इमोशन, प्यार, फिजिकल नीड्स से ऊपर हो, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां लोगों के पास संपत्ति बढ़ रही है। आज के वक्त में हर किसी के पास पैसा है तो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ऐसे में देखा गया है कि बच्चे या बड़े भी प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, पर उसे निभाने की जो शर्तें हैं उसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। चूंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम है तो हम बात बात में रिश्ता खत्म कर लेना चाहते हैं। वैसे में सोसाइटी का फर्ज बनता है कि अपने एडल्ट्स को किस तरह किसी रिलेशन को चलाया जा सकता है इस बात की भी शिक्षा दे। उन्हें समझाएं कि कोई भी व्यक्ति आपके एक्सेप्टेशन पर खड़ा नहीं उतर सकता। सिर्फ आपके अलावा हर दूसरा आपसे अलग है, बस वो आपको समझता हो और आपकी रिस्पेक्ट करता हो, यही बहुत है। तलाक कभी भी एक सुखद प्रक्रिया नहीं होती। दो लोग अलग होकर खुश हो सकते हैं और टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आने पर खुश भी होना चाहिए, पर छोटी छोटी बात पर तलाक ले लेने से इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र रिश्ता जो एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि उनका हित एक होता है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर तलाक के केस ज्यादा बढ़ने लगे तो लोग अपने पार्टनर पर भरोसा करना छोड़ देंगे और उनमें अकेलेपन का भाव बढ़ने लगेगा। लोग अपने ऑपोजिट सेक्स से सिर्फ फिजिकल नीड्स की वजह से जुड़ेंगे। इमोशनली वो कभी भी एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कभी भी हमारे साथ धोखा हो सकता है। रिश्तों से स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर कोई आपके दुख का सहारा नहीं होगा, क्योंकि दुख आने पर आपके पार्टनर के पास ऑप्शन होगा कि वो आपको छोड़ दे। क्योंकि तलाक कल्चर में तो यह आम बात है।
आज के समय में जहां बच्चे अपने माँ बाप को करियर की वजह से छोड़ के बाहर रहते हैं, ऐसे ऐसे में तलाक आपको बुढ़ापे में आपको अकेला बना सकता है और बढ़ती उम्र में भी आप पार्टनर की तलाश कर रहे होंगे। ये सारे की है। बाकी बच्चों पर तलाक की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको सुना ही होगा। बच्चे अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रह जाते हैं और उनका अपने उस पेरेंट से जो साथ नहीं होता उसके प्रति इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाना स्वाभाविक है। बढ़ते तलाक को समस्या न मानकर उसे अपना लेना समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए वक्त रहते हमें इस समस्या पर ध्यान देना होगा ताकि यह विकराल रूप न ले ले।